हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद फन में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर्स के, और वो है विदाउट कैरी के भी। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी टेबल्स के जो वीडियोस निकाले हैं, तो आप टेबल्स मैंने कैसे पढ़ाया है, कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और बच्चों को कैसे सिखाते हैं, अभी उसमें बताया है। तो आप अपने बच्चों को मेरे वीडियोस जरूर दिखाते रहिए, और ये भी वीडियो बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसे भी मेरा वीडियो यह भी वीडियो मेरा लास्ट तक आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स देखो, शुरू करते हैं। आज सीखने वाले हैं हम सिंपल मल्टीप्लाई, यानी कि बहुत ही आसान है और आपके बच्चों को भी बहुत ही आसान होने वाला है। तो ये है मल्टीप्लाई का पार्ट 1। पार्ट 2 हम अगले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो है 1 डिजिट नंबर्स के। जैसे कि मैंने कुछ नंबर्स दिए, यह नंबर्स हम टेबल के हिसाब से इसे मल्टीप्लाई, यानी कि टेबल के हिसाब से, टेबल से ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने कुछ टेबल्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने टेबल्स का भी एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। तो वो वीडियोस आप अपने बच्चों को जब टेबल्स याद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप आपके बच्चों को ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। तो देखिए तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल से। तो मैंने दिया है 6 × 2, यानी कि अब कैसे करना है बच्चों को हमें सिखाना है। तो सबसे पहले 2 के टेबल से ही हम स्टार्ट करेंगे। जब पहली बार बच्चों को हम सिखाने वाले हैं टेबल्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो शुरुआत हमें सिर्फ 2 के टेबल से ही करनी है, क्योंकि 2 का टेबल सबसे पहले याद हो जाता है बच्चों को, और वो हिसाब से हमें नंबर्स ऊपर के कोई भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई में हमें 2 ही देना है, यह ध्यान रखिए। तो देखो फ्रेंड्स, 6 × 2, तो हमें 2 यानी कि बच्चों को बोलना कि 2 का टेबल है, और 2 का टेबल हमें 6 तक ही बोलना है। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, 2 का टेबल हमें 6 तक पढ़ना है, यानी कि 2 3 6 नहीं, 2 6 तो तब आप बच्चों को डायरेक्टली आने वाला नहीं है, तो आप उन्हें टेबल की तरफ लेके जाइए। तो यह है मेरा टेबल 2 का। तो हिसाब से आप बच्चों को 2 के हिसाब से जोर से पढ़ने लग दीजिए। मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आप अपने बच्चों को टेबल जोर से बोलने दीजिए। जो भी आंसर लिखना है, जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी कुछ करना है आपके बच्चों को, तो आप उन्हें लाउडली बोलने के लिए बोलिए। तो हमें 2 का टेबल उन्हें लाउडली बोलने को बोलना है। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 आता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 का टेबल हमें 6 तक लेना है, तो 2 6 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दो फ्रेंड्स, 2 6 12। तो इसका आंसर आ गया 12। अभी हमें 2 का टेबल ही 3 × 2, तो अब यहाँ पे हमें 2 का टेबल 3 तक लेना है। कहाँ तक लेना है? 3 तक, यानी कि 2 का टेबल हमें 3 तक गिनती करना है, काउंट करना है। जैसे कि 2 का टेबल है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 3 की जगह पे आने वाला है 6। तो 2 3 लिखना नहीं है हमें, 3 सिर्फ बोलना है, लेकिन 2 3 तो उसका आंसर आएगा यहाँ पे 6। तो हमें आंसर में 6 लिखना है। अभी 2 का टेबल हमें 4 तक गिनती करनी है, काउंट करना है 2 का टेबल लाउडली। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8। तो यहाँ पे बच्चों को हमें 8 लिखने के लिए बोलना है। अब आपके बच्चों को 2 का टेबल बहुत आसानी से, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल देते जाएंगे, तो एक दिन में आपके बच्चों को 2 के टेबल के हिसाब से इन्हें एग्जाम्पल आने लग जाएंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे आपके बच्चे। उसके बाद आता है कि 3 का टेबल। स्टेप बाय स्टेप से अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप से, डायरेक्टली आप बच्चों को पूरा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती है। वो हिसाब से स्टार्टिंग में हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे, तो बहुत ही उनको जल्दी से जल्दी लिखने के लिए और इन्हें आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमें लेना है 3 का टेबल। देखिए मैंने 3 के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि ऊपर कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, लेकिन नीचे के सामने यानी कि 3 के टेबल के ही हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लेने हैं। 2 का टेबल होने के बाद हमें 3 का लेना है। 3 का टेबल 5 × 3। तो 3 का टेबल, जब बच्चों को आप 3 का टेबल बोलेंगे, कुछ बच्चों को याद, लेकिन ऐसे देखकर अगर शुरुआत करेंगे तो आपके बच्चों को आंसर लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, 3 का टेबल हमें 5 तक गिनना है। 3 का टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है 3 5 15, 3 5 15। ऐसे लाउडली आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, और आपके बच्चों को सिखाना भी है, आपके बच्चों को आ जाएगा। अभी हमें लेगा 3 का टेबल 2 तक, यानी कि 3 1 3 हमें
एक एग्जाम्पल है लास्ट 3 के टेबल का। 3 का टेबल हमें 9 तक गिनती करना है लाउडली। इसका एक ये भी हमें फायदा होगा कि टेबल्स बहुत आसानी से जल्दी जल्दी आते रहेंगे और कुछ भी उन्हें भूलने वाले नहीं। टेबल्स याद रहना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल देके उन्हें टेबल्स की भी रिवीजन दे सकते हैं। अभी हमें देना है 3 का टेबल 9 तक। 3 का टेबल 9 तक, जैसे कि 3 का टेबल आप ऐसे भी बोल सकते हैं, उन्हें लिख कर दे सकते हो। 3 के टेबल्स के एग्जाम्पल दे सकते हो, हिसाब से वो लिखते जाएंगे। या फिर जो बच्चों को आसानी से आता है 3 का टेबल, तो ऐसे उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। आप कुछ भी कौन से भी तरीके से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि अभी 3 का टेबल है, 3 का टेबल हमें 9 तक गिनती करना है, काउंट करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। 3 का टेबल 9 तक हमने अगर काउंट किए तो उसका आंसर आता है 27। यह हिसाब से हमें 3 का टेबल उन्हें याद करवाना है और एग्जाम्पल भी उन्हें सिखाना है। तो उसके बाद आता है 4 का टेबल, 5 का टेबल। आप जब आपके बच्चे को 2 का टेबल समझ में आएगा, 3 का टेबल समझ में आएगा, फिर आप 4 के 5 के एक एक एग्जाम्पल आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट टेबल आप अपने बच्चों को देना है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके बच्चे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तो वो उसके बाद हमें नीचे जो टेबल के नंबर दिए हमने वो हम अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ देखो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 4 का टेबल आपके बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना है। नीचे का जो नंबर से डाउन नंबर जो है 4, वो ऊपर के नंबर तक हमें गिनती करना है कि 4 का टेबल हमें 2 तक गिनना है। जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 4 का टेबल अगर हमने 2 तक अगर काउंट किए तो उसका आंसर आता है 8। तो फिर आपके बच्चों को यहाँ लिखने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब 4 का टेबल हो गया। अब अल्टरनेट करके हमने 3 का टेबल लिया है, 6 × 3। अब 3 का टेबल हमें 6 तक काउंट करना है। 3 का टेबल जोर से काउंट करने लगाइए फ्रेंड्स, जोर से। मैं वही बोल रही हूँ, आपके बच्चों को थोड़ा लाउडली काउंट करने लगाइए, उससे बहुत ही आसान होता है बच्चों को एग्जाम्पल सॉल्व करने में। तो अभी 3 का टेबल 6 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। यहाँ पे 1 8 18 लिखना है हमें। तो ये आप अपने बच्चों को समझा के कहिए। अभी उसके बाद आता है 2 का टेबल लिया है मैंने, 9 तक हमें काउंट करना है। 2 का टेबल 9 तक, यानी कि जो नीचे नंबर दिया है वही हमें ऊपर के नंबर तक काउंट करना है। अब 2 का टेबल 9 तक काउंट करना है। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। 2 का टेबल अगर हमने 9 तक गिनती काउंट किया तो हमें उसका आंसर मिलने वाला है 18। तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 3 6 जा 18, क्योंकि 18 3 के टेबल में भी है और 2 के टेबल में भी है। ये आप अपने बच्चों को यहाँ पे बता सकते हैं। देखो 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे दोनों टेबल में भी 18 नंबर आया है, इसलिए उसका आंसर हमें दोनों जगह पे 18 मिला है। अभी उसके बाद है 5 का टेबल। 5 का टेबल हमें 6 तक काउंट करना है। 5 1 जा 5 आप अपने बच्चों को टेबल के हिसाब से कहिए या फिर अपने फिंगर्स के हिसाब से, दोनों भी सिखा सकती है। 5 का टेबल 6 तक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब बच्चों को शुरुआत करनी है तो ये बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए हमें टेबल्स लिखने हैं या फिर उन्हें टेबल पहले लिखने के लिए बोलना है, उसके बाद ही हमें ये एग्जाम्पल पढ़ाने हैं। तो अभी हम करेंगे 5 का टेबल 6 तक काउंट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 5 का टेबल अगर 6 तक काउंट करेंगे तो हमें मिलने वाला है नंबर 30। 5 का टेबल 6 तक गिनती के 1 2 3 4 5 6, यह भी हम एक ले सकते हैं एक। तो आप देखिए 5 1 जा 5, 5 1 2, ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 5 और 6। तो 5 6 जा 30, तो हमें यहाँ पे 30 30 लिखना है।
आप ऐसे भी अपने बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस लास्ट तक जरूर देखें, पूरे वीडियोस देखें। हर वीडियोस में कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ा रही हूँ। अगर किसी को किसी स्कूल पे जॉब करना है यहाँ पे या फिर कहीं भी ट्यूशन लेने जाना है तो हमें तो सब आता है, लेकिन हमारे पास ट्रिक नहीं होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाते, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। बड़े बच्चों को तो हम डायरेक्टली पढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे छोटे बच्चों को पढ़ाना। और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें ट्रिक चाहिए। डायरेक्टली हम पढ़ाकर उन्हें मार कर या फिर डांट कर नहीं पढ़ा सकते, उन्हें ट्रिक चाहिए और थोड़ा सा प्यार चाहिए। अगर ट्रिक होगी तो आपको मेरे ट्यूशन के लिए और स्कूल के लिए आपके बच्चों को घर पर भी पढ़ाने के लिए मेरे वीडियो जरूर देखते रहिए। तो मेरे वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस किसी जरूरतमंद को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।